दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसके साथ आपको 5 बड़े बोनस पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहला बोनस पॉइंट है, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी लोग, सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकंड बोनस पॉइंट है, इस वैकेंसी के लिए कोई भी रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। थर्ड बोनस पॉइंट है कि इस वैकेंसी के लिए आपसे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। फोर्थ बोनस पॉइंट है कि आप 50 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड फिफ्थ सबसे बड़ा बोनस पॉइंट यह है कि आपको एयरपोर्ट जैसी शानदार जगह पर नौकरी करने का मौका मिलेगा। सो जैसा कि मैंने बोला, एयरपोर्ट जैसी जगह पर शानदार नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि ये जो नई भर्ती, ये नई वैकेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये निकल कर आई है एयरपोर्ट के ऊपर। सो आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। बहुत शानदार जो प्रोफाइल आपके लिए निकल कर आई है, क्योंकि इसके जो 5 बोनस पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब इस भर्ती से रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस रिक्रूटमेंट की, जिस न्यू वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, वो निकल कर आई है इंडिगो एयरपोर्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ये जो न्यू भर्ती है एयरपोर्ट की, इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किन किन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर जारी की गई है। पोस्ट आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले केबिन क्रू, फाइनेंस कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ग्राउंड स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फ्लाइट डिस्पैचर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, कंसल्टेंट और लोडिंग टाइम रैंप लोड ऑफिसर। इन 10 पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर जारी की गई है। देखिए, इतनी सारी पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी कैंडिडेट है वो शिकायत करेगा कि यार मेरे लिए जो है वैकेंसी आउट नहीं की गई या मेरे टाइप की वैकेंसी आउट नहीं की गई। सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर नोटिफिकेशन आउट की गई है। इसके बाद अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी जो है वो यहां पर बहुत शानदार 25,800 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर रखी गई है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम नहीं है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 25,800 के करीब आपके यहां पर है। अगर अप्लाई डेट की बात करूं तो ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी कि ऑलरेडी जो है आपके फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप कभी भी जाकर इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं की है। लास्ट डेट जो है नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं की है। उन्होंने बोला है कि जो है इसके बारे में जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट, अभी कोई भी लास्ट डेट यहां पर नहीं है, यानी कि आप फॉर्म फिल करते रहिए, जब विंडो क्लोज हो जाएगी तब आप समझ लीजिएगा कि लास्ट डेट जो है वो यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अभी आप अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का भी कोई भी चक्कर नहीं है। अगर एज की बात करूं तो एज मैंने आपको बताया था 18 साल से लेकर 45 ईयर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी आपने बोला कि सर आप तो 50 साल बोल रहे थे, तो देखिए 50 में क्यों बोल रहा था, +3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन ओबीसी को मिल जाएगा, +5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 48 फॉर ओबीसी एंड 50 ईयर्स अपर एज लिमिट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 18 से 50 साल जो है वो एज ग्रुप यहाँ पर है जो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी आपकी, 0, यानी कि कोई भी फीस किसी भी कैटेगरी से नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना भाई। अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो 2 स्टेजेस के अंदर आपका किया जाएगा, 2 स्टेजेस के अंदर। सबसे पहले इसका हाईलाइट था, रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर 2 स्टेजेस के अंदर फर्स्ट में आता है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, एंड सेकंड आता है जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों में क्लियर हो जाते हो तो आपको जो जॉब है वो दे दी जाएगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th, 12th और ग्रेजुएशन,
ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे ग्राउंड स्टाफ हो गया वो 10th पर हो जाता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव आपका 12th पर हो जाता है। ठीक है, आपके ऑफिसर्स की जो भी ये आपकी जॉब्स है ये ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हो जाती है। रेवेन्यू वाली जो हो जाती है ये ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आपकी हो जाती है। ठीक है, सो ये यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसके बाद अगर मैं सैलरी की यहाँ पर बात करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 45,000 रुपए से स्टार्ट होकर आपके 85,000 रुपए तक आपकी सैलरी जाती है एज पर पोस्ट। अलग अलग सैलरी आपकी यहाँ पर रखी गई है। सो यहाँ पर अलग अलग सैलरी का लेकिन एक एवरेज निकालें तो 45 से 85,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहने वाली है। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपको फॉर्म फिल करते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, तो यहाँ पर आपको साइन हो गया, ठीक है, फोटो हो गया, इसके बाद आधार कार्ड हो गया, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया, जो 10th की सर्टिफिकेट्स होगी जो आपको एज प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो थी ना, जो सारी चीज़ें थी, सारी डिटेल्स आपके साथ यहाँ पर मैंने शेयर कर दी हैं और सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। अभी आपको करना क्या है, अभी करना क्या है वो भी देखिए। हाउ टू अप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो इंडिगो रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है, इंडिगो रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद अपने जो फॉर्म उसको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो है वो वहां पर जो मांग रहे हैं उनकी डिटेल्स वगैरह आपको जो है अपलोड करनी है और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक डेट आएगी, आपका फॉर्म अगर सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा और वहीं पर इंटरव्यू वाले दिन ही आपका जीडी होगा और सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो प्रोसेस है आगे, आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, सो अभी तो आपके फॉर्म्स जो हैं वो फरवरी तक चलेंगे, आई थिंक मार्च एंड हाफ तक भी आपके चल सकते हैं। उसके बाद अप्रैल के अंदर आपका जो इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस वो कंप्लीट करवा कर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीजें करवा दी जाएंगी। ठीक है ना, सो बहुत शानदार जॉब प्रोफाइल है। जिन भी कैंडिडेट्स को एयरपोर्ट की जॉब करनी है या फिर जो लोग चाहते हैं कि हमें एक जो है ना वेल एजुकेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है अगर हमें जॉब करनी है, वेल एजुकेटेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना वही लोग जाएंगे जो वेल एजुकेटेड हैं। ठीक है, हर कोई ऐसे नहीं चला जाता। बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर तो आपकी माथापच्ची बहुत होती है, किसी से सिरदर्दी, किसी से लड़ाई हो गया, किसी से झगड़ा हो गया। वहाँ पर सभी लोग सिस्टमेटिक ढंग से जाते हैं, सभी लोग अच्छे ठीक तरीके से जाते हैं, तो आपको ज़्यादा वर्क स्ट्रेस भी नहीं है, वर्कलोड भी नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। तो काफ़ी अच्छी वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल आपके लिए है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए। लास्ट डेट अभी कोई डिसाइड हुई नहीं है तो, लेकिन टाइमली अपना जो फॉर्म है उसको आप फिल कर दीजिएगा। कोई फीस आपकी यहाँ पर जो है लग नहीं रही है। सो एज ग्रुप भी 18 से 50 है। सो जाइए फॉर्म को फिल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और इस भर्ती से रिलेटेड कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा।